कैनरा बैंक। दोस्तों अगेन मैं कैनरा बैंक लेकर आया हूँ। सारे लेवल्स कुछ अपडेट हुए हैं, उन लेवल्स के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है, तो इसीलिए फिर से मैं कैनरा बैंक का वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया था 15 मई को बनाया था और आपसे बोला था कि यदि कैनरा बैंक 117 रुपये 80 पैसे के नीचे सस्टेन करता है तो इसका टारगेट 116, 113, 110 तक रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैनरा बैंक ने लो बनाया है 111 रुपये 80 पैसे का। तो इस तरीके के ज़बरदस्त लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि यदि YouTube आपके पास मेरे डेली के 4 से 5 जो मैं वीडियोस डालता हूँ, ट्रेंडिंग स्टॉक के लेवल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, उनके वीडियोस आप तक, उनके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद यदि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें जो है अगेन फिर भी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको चैनल पे डेली जाना पड़ेगा, वीडियो सेक्शन पे जाना पड़ेगा। आपको डेली 4 से 5 वीडियो अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक के मिल जाएंगे और उनके लेवल्स मिल जाएंगे स्टॉक के, तो देखिए और लाभान्वित होइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैनरा बैंक जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का। ठीक है, इसके पहले कौन कौन से आते हैं? पहले नंबर पे SBI, दूसरे पे PNB और तीसरे पे बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथा सबसे बड़ा बैंक है और सबसे मेन इनका बिजनेस दक्षिण भारत में है। ये सारे फाइनेंस वाले काम भी करता है, सोने, गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर लोन, सारा कुछ ये वहाँ पे और पूरे देश भर में करता है। SBI के बाद गोल्ड लोन का सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो कैनरा बैंक का है। इसकी 1906 में स्थापना हुई थी मैंगलोर में। ठीक है, ये सारे जो है ट्रेजरी ऑपरेशन, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन, होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है, और अन्य बैंकों के भी ऑपरेशन ये करते हैं। ठीक है, और लगभग 1 शताब्दी का टाइम हो चुका है, इसका भारतीय बैंकों में महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अब हम आगे की बात करें दोस्तों, तो आज की क्लोजिंग इसने दी है 114 रुपये पर। कुछ लेवल्स अपडेट हुए हैं वो नोट डाउन करवाऊंगा मैं। पहले एक फंडामेंटल एनालिसिस ले लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1,03,859 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई जो इसने बनाया है 127 रुपये का बनाया है और 52 वीक लो 58.3 रुपये का बनाया है। स्टॉक PE 6.80 पे वर्क कर रहा है, बुक वैल्यू 86 की है, डिविडेंड यील्ड 2.83% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 19.6 का है और फेस वैल्यू 2 रुपये की है दोस्तों। यदि इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सारे इसके कॉम्पिटिटर हैं, सरकारी बैंक। ठीक है, यदि क्वार्टरली रिज़ल्ट की यदि दोस्तों बात करूं तो इसका रिज़ल्ट आया था 8 मई को। उस दिन ये अच्छा खासा गिरा था, लेकिन रिज़ल्ट के बाद से मतलब जो रिज़ल्ट है इसका अनुमान से अच्छा रहा है, तो वहाँ से इसने बाउंस बैक किया और अभी 114 रुपये चल रहा है। और इसका स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है दोस्तों 15 मई को, 1 के 5 हो गए। ठीक है, तो ये चलता था लगभग 600 रुपये के आसपास, तो अभी कम होके 114 रुपये पे चल रहा है। बाकी आगे जो है डिविडेंड इसको मिलने वाला है। डिविडेंड जो इसने घोषित किया था 16 रुपये 10 पैसे का, तो वो मिलने वाला है 14 तारीख को, 14 जून को, फ्राइडे को। ठीक है, उस दिन एक्स डेट है डिविडेंड की। अब हम यदि बात करें दोस्तों इसके स्टेक होल्डर की, तो स्टेक होल्डर में प्रमोटर के पास लगभग 63% हिस्सेदारी है। FII ने लास्ट क्वार्टर में माल थोड़ा कम किया है, 10.57% की हिस्सेदारी है।
इसके बाद DII की यदि मैं बात करूं तो 14.39% की हिस्सेदारी, इन्होंने थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक के पास 12.19% का हिस्सा है। तो ये हो गया इसका फंडामेंटल एनालिसिस। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है वो है लेबल्स। तो लेबल्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यदि मैं बोलूँ ऊपर के लेबल्स के बारे में तो वो आप लगा लीजिए। यदि ये 114 रुपये के ऊपर, 114 रुपये 90 पैसे है ना, 114 रुपये 90 पैसे या 115 रुपये मान लीजिए, 115 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट 115.50, इसके ऊपर 116.40, 117 और 118 का हो जाएगा ऊपर का टारगेट। ठीक है। यदि मैं नीचे की बात करूं दोस्तों, यदि मैं नीचे की बात करूं तो यदि ये 114 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो 113.45, 112.55, 111.65 और 111.10 के नीचे के टारगेट खुल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिए होंगे पूरे लेवल्स। इन्हीं के लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना है इंट्राडे में चाहे शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बढ़िया स्टॉक है, होल्डिंग लायक है। ये हो गया दोस्तों, लेबल्स भी बता दिए मैंने। अगेन एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि मैं डेली के 4 से 5 वीडियोस बनाता हूँ ट्रेंडिंग शेयर्स के, यदि YouTube आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है और फिर भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो डेली बेसिस पे मेरे वीडियो वाले सेक्शन पे, मतलब मेरे चैनल वाले पेज पर जाकर वहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाके आपको डेली 4 से 5 वीडियो मिल जाएंगे। तो उन वीडियोस को देखिए और लाभान्वित होइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।